बाकी लोग का चेहरा क्यों नहीं दिखता है? वो सुन लो, आपने बंद किया, सुन लो आपने बंद किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंथ कोई भी एक आध। सभी पार्टिसिपेंट से जरा रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन कर ले प्लीज। थैंक यू। आवाज आ रही क्या मेरी? जी अरन भैया आ रही आवाज है। आ रही। करें शुरू? हाँ शुरू कर साउंड नहीं आ सकते हैं। रहा आपका। नमो अरियंताणम, नमो सिताणम, नमो आयम, नमो अज्जायार्य, नमो लोहे संसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 10 लक्षण पर्व की जय। आवाज आ रही है? जी अरन भैया मेरे को आ रही है आपकी आवाज। आज हम सभी 10 लक्षण पर्व के प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म को सुनने के लिए बैठे। इस जीव की जो यात्रा रही है, इस यात्रा में जीव ने अपने शुभ अशुभ भावों के साथ अनंत बहु में परिभ्रमण किया है। जैन आगम में जितने शास्त्र उपलब्ध हैं, उन शास्त्रों में जीव की यात्राओं में जिस जिस गति में वो गया है, जिस जिस भाव में वो गया है, उन सभी स्थानों पर उसके विभाव परिणति, कषाय भाव से युक्त जीव के विचार, उसके शुभ शुभ भाव, उसके 53 भावों की यात्राएं, इसका विस्तार से खुलासा है। संसार में जो 6 द्रव्य हैं, जिसमें जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्य में एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है जिसके अंदर जानने और देखने की शक्ति है, जिसको आप ज्ञाता और दृष्टा कहते हैं। जब विज्ञान के पास जीव पहुंचता है, तो विज्ञान से उसे प्रश्न पूछता है कि क्या आपने जो आंखों से दिखने वाला पदार्थ है, जिसको विज्ञान और हम लोग उद्गल कहते हैं, जो विजिबल है, जो दिख रहा है, साइंस धर्म, अधर्म, आकाश और काल को स्वीकार नहीं करता। जब आत्मा की चर्चा करते हैं, तो वो उसको भी स्वीकार नहीं करता। वो कहता है जो दिख रहा है हम उसको मानेंगे। दिखने वाला द्रव्य जगत में सिर्फ एक है, जिसका नाम है उद्गल। आपका शरीर, आपका मकान, आपका कपड़ा, आपका धन, आपकी दौलत, सब कुछ पुद्गल है। जीव उस पुद्गल के द्वारा ही अपने जीवन को सुख दुख रूप में महसूस करता है। ये अनादिकाल से प्रत्येक जीव की प्राचीन कथा है। सुख क्या है, दुख क्या है, विज्ञान के हिसाब से अगर अपन पूछते हैं, तो ये कहता है कि एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के अंदर सुख दुख की प्रतीति अपने आप आती है। लेकिन विज्ञान आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करता। जैसा जैन धर्म कहता है कि आत्मा इस शरीर से अलग है, वैसा वो स्वीकार नहीं करता। फिर आत्मा क्या है? आत्म तत्व को जानने के लिए जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय में अपनी एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी में जो बौद्ध संप्रदाय है, वो आत्मा को एकांत क्षणिक मानता है। एकांत क्षणिक का तात्पर्य प्रति समय आत्मा नष्ट हो रही है।
जिसने जानवर को मारा, जिसने जानवर को खाया, जिसने जानवर को उठाया, वो तीनों आत्माएं अलग अलग थी। वो एक आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करती। जैसे माना कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ, प्रवचन के बाद जब मैं यहाँ से उठूंगा तो वो उठने वाला जीव कोई और रहेगा, बैठने वाला जीव कोई और रहेगा। ये बौद्धों की फिलॉसफी है। उनसे जब पूछते हैं कि जब हर प्रतिक्षण में आत्मा ही बदल रही है, तो फिर उसमें पुण्य पाप के, सुख दुख के संस्कार आगे कैसे जाते? तो बौद्ध संप्रदाय कहता है कि वातावरण के ही ऐसे संस्कार होते हैं जिससे वो चीज अगले अगली आत्मा में चले जाती है। बौद्ध संप्रदाय के इन्हीं दूषणों के कारण जैन आचार्य बौद्ध संप्रदाय को दूषितवाद यानी मिथ्या मत कहते हैं। ऐसे एक वैशेषिक मत है जो आत्मा में ज्ञान गुण को आत्मा से अलग मानता है। वो कहता है आत्मा है, लेकिन ज्ञान नाम की शक्ति वातावरण से उसने प्रकट की, ली, ग्रहण की है। वो उसके साथ सतत नहीं रहता। आत्मा और ज्ञान को सर्वथा जुदा कर लेने का नाम मोक्ष है, ऐसा वैशेषिक मानता है। बौद्ध संप्रदाय, वैशेषिक संप्रदाय ऐसे चारवाक संप्रदाय है जो कहता है कि जन्म मरण कुछ है ही नहीं, मोक्ष कुछ है ही नहीं, नरक कुछ है ही नहीं, जो आंखों से दिख रहा उतना ही सत्य है, इसलिए उधार लो, घी पियो, क्योंकि आगे किसी कुछ देना है नहीं, पुण्य पाप होता नहीं। ऐसे भी संसार में चारवाक मत के रूप में अनेक जीवित, अनेक लोग अपने अपने मन में इस धारणा को लेके जीते हैं। लेकिन प्रत्येक जीव के मन में, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसके मन में प्रश्न है कि मैं कौन हूं। इस कौन की खोज में प्रत्येक जीव आगे निकलता है, सोचता है कि आगे क्या, आगे मेरा क्या होगा। आइंस्टीन से मरते समय प्रश्न पूछा गया कि आपने इतनी सारी खोज की, आपने आकाश में देखे तारे कितने, ग्रह कितने, उपग्रह कितने, दूरबीन लगा लगा के रात दिन आपने खोज की, आपको इस खोज से क्या मिला? तो उसने आखिरी में एक बहुत अच्छी लाइन कही कि मैंने संसार के सारे ग्रह उपग्रह को खोजा, बहुत खोज की, लेकिन अब अगले जन्म में मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो उनसे पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा जानने वाला अब स्वयं ये जानना चाहता है कि जानने वाला स्वयं कौन है। मैंने जो खोज की वो बाहर के लिए की, अब मैं ये खोजना चाहता हूँ कि मैं स्वयं खोजने वाला जो हूँ मैं कौन हूँ। इसी खोज में संसार के सभी संप्रदाय लगे हुए हैं कि मैं कौन हूँ। विज्ञान भी कहीं ना कहीं भीतर से ये मानता है कि अंदर कुछ तो है जिसके हाथ में इस शरीर को संचालन करने का दायित्व है, जिसके हाथ में सुख दुख को वेदन करने का दायित्व है, जिसके हाथ में कषाय करने का दायित्व है, जिसके हाथ में धर्मों को पालन करने की शक्ति है, जिसके हाथ में शुभ अशुभ करने की शक्ति है। वो कोई ऐसा द्रव्य है जो शरीर के भीतर है लेकिन दिखता नहीं है। वो जो नहीं दिखता है वही आत्म तत्व है। जब तक जीव को आत्म तत्व की प्रतीति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगा, तब तक पुस्तक में लिखे हुए शब्द, मंदिर में चलने वाली ऊपर की क्रियाएं, 10 लक्षण धर्म, ये सारी क्रियाएं शरीर आश्रित तो हो जाएगी लेकिन श्रद्धांश से शून्य रहेगी। जैसे मंदिर में आने वाला नौकर मंदिर में झाड़ू लगा के चला गया, मंदिर का बल्ब ठीक करके चला गया, लेकिन जिस स्थान पे वो कार्य कर रहा है वो कार्य श्रद्धांश शून्य है। उसको पता है कि मुझे पैसे मिलेंगे इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब वही जीव अपने शुभ भावों से जिनेन्द्र देव में श्रद्धा से युक्त होकर के करता है, तो उस कार्य के साथ में जो पुण्य प्रकृति बंधती है, उससे आगे वाले भावों में वो निर्वाण की ओर बढ़ता है। जैन आगम में आत्म प्रवाद नाम का एक पूर्व है, श्वेतांबरों में भी है, दिगंबरों में भी है।
भगवान महावीर की वाणी गिरने के बाद जैसे जैसे बुद्धि का ह्रास हुआ, वैसे वैसे ग्रंथों का लेखन चालू हुआ, ताकि भगवान की वाणी लुप्त ना हो जाए। आचार्य भगवानों ने अपनी कलम से स्याही को डुबो डुबो कर ताड़पत्र में लिखा कि आने वाले समय में जब कमरे में अंधेरा हो जाए, तो उस कमरे के अंधेरे में कोई एक ऐसा छेद रहे जहां से प्रकाश की किरण अंदर आ जाए, और वो प्रकाश की किरण के सहारे जीव ये अनुमान लगा ले कि इस कमरे के बाहर कितना प्रकाश होगा। जैन आगम, जैन शास्त्र उस अंधेरे कमरे में उस प्रकाश की किरण है। उस थोड़े से शब्द में हमको ये जानना है कि भगवान थोड़ा सा शास्त्र में जब इतना कुछ है, तो केवल ज्ञान में कितना कुछ होगा। वो कितना बड़ा प्रकाश होगा, जिस प्रकाश के सामने भगवान को न जन्म मरण करना है, न सुख दुख में ऊपर नीचे होना है, बल्कि अनंत काल तक अपनी आत्मा में लीन रहना है। आप और मैं पूरे जीवन इसी कसौटी में अपने आप को कसेंगे कि हमने अपनी ज्ञान की धाराओं में क्या निर्णय लिया, और अंत समय में हम कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए। दिन बीत रहा है, आपका, मेरा, सभी का। कोई पैसे कमा के जाएगा, कोई पैसे लुटा के जाएगा, कोई मकान बना के जाएगा, कोई पदों के लिए लड़ के जाएगा। जीवन अपने अपने हिसाब से सबका जाएगा। लेकिन इस बीच में जो जिनेंद्र देव में श्रद्धा करने वाला जीव है, जिसको आगे कुछ दिखता नहीं, जिसको जन्म मरण में नर्क दिखते नहीं, स्वर्ग दिखते नहीं, तो वो कहता है कि मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, मैं आगम की आंखों से देखूंगा। इसीलिए जैन धर्म में आगम चक्षु साहू कहा है। मुनि महाराज शास्त्र में जो लिखा है, उस आंखों से जीवों को देखते हैं। एक इंद्रिय जीव कहाँ है, दो इंद्रिय जीव कहाँ है, हरि क्यों नहीं खाना है, अष्टमी में क्यों नहीं खाना है, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि वहां वहां पर जीव है। जब श्रद्धा की आंखें खुलती है, तो तर्क की आंखें गौण होती है। 199 लाख करोड़ इतने जीवों के भेद, उतनी कोटियां कही है। एक अंगुल में 96 तरह के रोग होते हैं, ऐसा जैन शास्त्रों में लिखा है। विज्ञान जहां शुरुआत कर रहा है, और जैन धर्म में जो लिखा है, उसमें इतना बड़ा अंतर है कि जहां तक विज्ञान को पहुंचना है उसको हजारों साल लगेंगे, और जैन शास्त्रों में वो पहले से लिखा हुआ है। जितना आप गृहस्थी के बारे में जानते हो, तुरंत याद कर लेते हो, इससे हासिल क्या होगा? बुढ़ापे में वही अकेलेपन का एहसास होगा, वही बीमारी से घिरे रहोगे। लेकिन जैसे जैसे धर्म को धारण करेंगे, श्रद्धा को धारण करेंगे, कषायों को खत्म करेंगे, तो पता चलेगा कि जीवन अब बदल गया है। पुत्र की इच्छा, पुत्री की इच्छा, जमीन की इच्छा, पैसे की इच्छा, इनका अंत ही नहीं है। इसलिए जैन शास्त्रों में 10 लक्षण पर्व साल में एक बार मनाने की परिपाटी है। क्यों परिपाटी है? जैसे रक्षाबंधन के कारण बहन अपने भाई को और भाई अपनी बहन को साल में एक बार याद कर लेता है कि बहन जो शादी होके दूसरे घर में चली गई, उसका रिश्ता अपने मायके से ना छूट जाए, इसलिए साल में एक दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। जैन संस्कृति और हिंदू संस्कृति में परिवारों त्योहारों का यही महत्व है। उस त्योहार के कारण आपको ये याद दिलाया जाता है कि आप कौन हो। अन्यथा भोगों में लिप्त हुए अपन हम यही भूल जाएंगे कि हमारा जन्म क्यों हुआ। कीड़े मकोड़े होते हैं, जन्म लेते हैं, अगले दिन मर जाते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन ना हो, और अगले जीवन के लिए कुछ बीजारोपण हो जाए, इसकी शुरुआत मनुष्य पर्याय में होती है। आप प्रथमायुग कभी पढ़ेंगे ना, तो आपको वहां पर प्रत्येक महापुरुष के पूर्व के 10 भाव मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया आचार्यों से कि आप पिछले 10 भावों के बारे में क्यों कहते हो, तो वहां पर वो कहते हैं कि जो पूर्व का 10वां भाव है, उस 10 भाव में जो धर्म की शुरुआत हुई थी,
उस धर्म की शुरुआत से बढ़ते बढ़ते आखिरी के 10वें भाव में उनको निर्वाण हुआ। भगवान महावीर का जीव हो या आदिनाथ का जीव हो, इनके पूर्व के 10 भाव आप देखना। शुरुआत कहाँ से हुई? छोटे से नियम से हुई, छोटे से दर्शन से हुई, छोटे से जैन शास्त्रों के अध्ययन से हुई। आज बीज रोपा, पानी डाला, कलम आई, कोपल आई, फूल हुआ, फल हुआ। एक बार में प्रक्रिया नहीं होगी पूरी, कई भवों की ये लड़ाई है। इसलिए अनेक भवों की लड़ाई में शुरुआत के रूप में हमको वो श्रद्धा लेकर के, वो बीजारोपण करके अगले भवों की यात्रा करनी पड़े। एक जन्म में निर्णय नहीं होगा। इसीलिए भगवान पर श्रद्धा करते हुए अगली भाव की तैयारी के लिए आज 10 लक्षण धर्म को समझना होगा। जैन धर्म में शाश्वत पर्व और नैमित्तिक पर्व 2 पर्व होते हैं। शाश्वत पर्व क्या है? जो अनादि काल से अनंत काल तक चलता है, उसको कहते हैं शाश्वत, जो किसी निमित्त से नहीं होता। जैसे 10 लक्षण पर्व, अष्टमी और चौदस। अष्टमी और चौदस क्यों मनाते हो? क्योंकि अष्टमी और चौदस में जब चंद्रमा की किरणें सूर्य पर पड़ती है तो ज्वार भाटा आता है, और ज्वार भाटा के निमित्त से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति पूरी प्रकृति में हो जाती है। उन जीवों को क्षमा का दान कर सके, उन जीवों पर दया कर सके, इसलिए अष्टमी और चौदस में धर्म ध्यान करवाया जाता है, हरि को छुड़वाया जाता है। और 10 लक्षण पर्व इसलिए मनाया जाता है कि आत्मा के ये 10 सोपान आपको उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव से लेकर के आखिरी में अपने ब्रह्म में लीन होने की यात्रा से पुनः अवगत करा सके। ये शाश्वत रूप से प्रतिवर्ष, प्रति क्षण, प्रति पल, मासिक, त्रैमासिक, अलग अलग समय में आते हैं। 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आता है। अष्टमी चौदस महीने में 2 बार आता है। अलग अलग पक्ष में अलग अलग बार आता है। क्यों? आप अपने मूल स्वरूप को ना भूल सको इसलिए। जो नैमित्तिक पर्व हैं, वो नैमित्तिक पर्व किसी निमित्त से होते हैं। उदाहरण के लिए महावीर जयंती, आदिनाथ की निर्वाण तिथि, तीर्थंकर जो अभी हुए हैं ये शाश्वत नहीं है। इसके पहले कोई और 24 थे, लेकिन इस 24 के यही तीर्थंकर है, इसलिए इनका कल्याणक इस स्थिति को मनाते हैं। ये नैमित्तिक पर्व है। 10 लक्षण पर्व, 4 कषाय, 5 पाप के समन के लिए 10 धर्मों की व्याख्या करता है। क्रोध का नाश क्षमा से, मान का नाश मार्दव से, माया का नाश आर्जव से, और लोभ का नाश शौच धर्म से होता है। झूठ, चोरी, कुशील आदि अलग अलग आगे के धर्मों में आते हैं। कर्मों का क्षय करने के लिए तप आता है। विकारी भावों को, परिग्रहों को छोड़ने के लिए त्याग आता है, और संसार में अनावश्यक वस्तुओं को धीरे धीरे अलग करना आत्मा से, इसके लिए आकिंचन आता है। और जब सब कुछ छूटता है तब आत्म विलीन कराने के लिए ब्रह्मचर्य आता है। प्रयास जो होता है क्षमा धर्म से इसलिए होता है कि आपको ये जानना है कि जो चाय है, जो आपने चाय बनाई, चाय गरम है, लेकिन गरम चाय को आप रख दो, क्या हमेशा गरम रहेगी? क्या नहीं रहने वाली, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी होगी? इसीलिए कि पानी का स्वभाव शीतल है। आप चाय गरम पीते हो, लेकिन जानते हो कि थोड़ी देर अगर रह गई तो ठंडी हो जाएगी। ऐसे संसार में जो मैं बोल रहा हूं ना, ये भी अच्छा नहीं, इसलिए सिद्ध बोलते नहीं। मैं जो चल रहा हूं ना, ये भी अच्छा नहीं, क्योंकि सिद्ध चलते नहीं। ये बोलना, चलना, कषाय करना कर्म के कारण है। इसीलिए जैन शास्त्रों में शुभ क्रियाओं को पुण्य रूप और अशुभ क्रियाओं को पाप रूप माना। लेकिन जब पुण्य और पाप दोनों चले जाते हैं, जीव की आत्मा से कर्म हट जाते हैं, तब निर्वाण होता है। लेकिन कुछ नहीं करने के पहले कुछ करना पड़ता है। अशुभ को और शुभ को एक साथ नहीं छोड़ सकते हो, इसलिए पहले
असुहाणो में निवृत्ति, ऐसा लिखा है। अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति करो और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करो। और जब शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति बढ़ेगी तब वही शुभ क्रिया शुद्ध क्रिया की ओर लेके जाएगी। भगवान क्षमा धर्म प्रारंभिक स्थिति में अपने हाथों के द्वारा जीवों को मारने से रोकना है। ये प्रारंभिक प्रवृत्ति है। चलना कैसे, उठना कैसे है, बोलना कैसे है, भोजन कैसे करना है जिससे जीवों का घात ना हो। जैन धर्म में अभी आज सुबह पूजा की विधान किया, उस विधान में क्षमा धर्म का जो वलय था, क्षमा धर्म की जो विधान थी, उसमें 15 अर्घ चढ़े। एक एक अर्घ में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, संगी, असंगी, मनुष्य, जीव, नारकी, इन जीवों के प्रति मेरा घात ना हो, उतनी क्षमा मेरे अंदर आ जाए, इसके लिए भगवान अर्घ चढ़ाता हूँ। बाहर के शरीर की क्रिया को रोकना तो फिर भी सहज है, अंदर में उठने वाले बुरे भावों को रोकना बहुत कठिन। जीवन में एक जैसे भाव रखना समुद्र है। समुद्र कैसा होता है? लहरें आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही। एक आदमी समुद्र के पास आया, अब क्या सोचता है? लहरें आ रही है तो बहुत अच्छा है। दूसरा आता है, कहता है लहरें जा रही है तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो लहरें जो आ रही है जा रही है वो प्रति क्षण बदल रही है। लेकिन वहां एक साधु पुरुष आता है तो क्या सोचता है कि लहरों का ये स्वभाव है कि वो आएगी जाएगी। जीवन में, गृहस्थी में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। किसी को गुस्सा ज्यादा आएगी, किसी को कम आएगी, किसी को घमंड होगा, किसी को नहीं होगा। ज्ञानी पुरुष जो होगा उस बीच में समुद्र को साधु की तरह दिखेगा। ये जीव का ऐसा स्वभाव है, इस जीव का ऐसा स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है? उस बीच में क्रोध नहीं करेगा। आप ये सोचो, 60 साल निकालना है। इस 60 साल में जिस दिन क्रोध कम होता है उस दिन मान बढ़ जाता है, जिस दिन मान कम होता है उस दिन लोभ बढ़ जाता है। किसी ना किसी एक कषाय में जीव तेजी से अपने आप को बढ़ाता है। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन लगे कि आज तो मैं साधु था। साधु एक दिन के लिए भी बना जा सकता है, लेकिन एक दिन का साधु बनना भी बहुत कठिन है। अपनी आत्मा में प्रतिक्रिया शून्य होना, प्रतिक्रिया शून्य तो शुद्धोपयोगी होंगे, लेकिन अशुभ प्रतिक्रिया शून्य होना ही साधु पुरुष का पहला लक्षण है। हे भगवान, मैं घर के बाहर निकला, कुत्ते ने भौंका, हाथी ने आवाज लगाई, आवाज लगाई है ना, लगाने दो। क्यों? जैसे एग्जाम में बैठा हुआ लड़का जिस लड़की से प्यार करता है, मान लो कॉलेज के स्कूल के दिनों में किसी लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन जब एग्जाम में बैठा होता है और लड़की बाजू में वो भी पेपर लिख रही है, ये भी पेपर लिख रहा है, लेकिन उसका ध्यान लड़की पे नहीं जाता। कहाँ जाता है? पेपर में। क्यों? इस 3 घंटे में अगर गड़बड़ की तो लड़की भी जाएगी, कैरियर भी जाएगा। वो नहीं देखने वाला फिर लड़की को। ये 60 साल का एग्जाम का पेपर है। छोटी मोटी घटनाएं, अच्छे पुत्र अच्छी पुत्रियां, बुरे पुत्र बुरी पुत्रियां, धन वैभव जमीन, सारे आते जाते रहेंगे। लेकिन एग्जाम थिएटर है 10 धर्म का, एग्जाम थिएटर है अगले बीजारोपण का। यहाँ पर अगर कार्य धर्म रूप हुआ तो आप निश्चित मानना कि आने वाले समय में जो भविष्य में रिजल्ट आएगा वो भगवान बनाने की यात्रा में कार्यकारी हो जाए। क्षमा, मार्दव, आर्जव, जितने भी धर्म है, ये आपको ये बता रहे हैं कि जैसे चाय को गर्म करने के बाद चाय ठंडी होती है, ऐसे क्रोध करने के बाद जीव शांति तभी पाता है जब वो क्रोध को करना बंद करके एक जगह शांति से बैठता है। आप प्रतिक्रिया करते हो, दुख पाते हो। आप मेरे को बताओ, पहले जमाने में एक एक माता पिता के 20-20 बच्चे होते थे कि नहीं? 20-25-30 होते थे। अब वो 20-30 बच्चे होते थे, माँ बाप चिंता होती थी कि नहीं होती थी?
तो नहीं होती थी। क्यों? 20 बच्चे किस-किस के बारे में टेंशन लेंगे? जो कहीं घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अभी 2 बच्चे हैं, तो पूरी ज़िंदगी टेंशन उन्हीं के कारण अपन को है। तो पहले ज़माने में जो माँ-बाप होते थे ना, तटस्थ होके जीवन जीते थे। कोई बच्चा बीमार है, कोई क्लास में फर्स्ट आ गया, कोई फेल भी हो गया, तो माँ-बाप समझते थे कि उनका अपना एक भाग्य है। हर किसी बच्चे में रोते रहेंगे तो जीवन नहीं जी पाएँगे। उसके बावजूद इतने-इतने बच्चे होने के बावजूद भी धर्म ध्यान समय पे करते थे। पुराने ज़माने में लेडीज़ लोग अपने हाथ से आटा, भारत के लोग तो अच्छे से जानते हैं, आप लोग भी पहले भारत के ही रहे हैं, तो पहले ज़माने में गेहूँ के आटे हाथ से पीसते थे। वो ज़माना था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी लेडीज़ लोगों की, शांत होके जीवन जीते थे। आप आज की स्थिति कैसी है कि सुविधाएँ तो बढ़ गई, कि लग रहा जीवन जीने के लिए सब साधन आ गए, लेकिन जीवन जीने के साधन आ गए हैं कि कसाई करने के साधन बढ़ गए हैं। 2 बच्चे हैं, कसाई ज़्यादा है, वहाँ 20 बच्चे थे तो वो कसाई नहीं थे। जब तक ज्ञान से वस्तु का निर्णय नहीं होगा ना, तब तक कसाई कभी नहीं जाने वाली। इसीलिए तटस्थ होकर के जीवन जीना पड़ता है। एक फिलोसोफर हुए गुजरीवाल करके, उनके पास उनका जो लड़का था, आखिरी समय बिस्तर में सोए हुए हैं। लड़का गया, पिताजी से कहा, "पिताजी मुझे कोई सूत्र दो, जो मेरे जीवन में काम आए।" तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतीति जीवन में हो, सुख की हो, दुःख की हो, खुशी की हो, गम की हो, तत्क्षण प्रतिक्रिया मत देना। अगर कोई क्रोध करे, तो उसे कहना 24 घंटे बाद जवाब दूँगा। क्या कहा? कि जब भी कोई क्रोध करे तो 24 घंटे बाद जवाब दूँगा। उसने कहा कि इस एक लाइन ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। क्रोध का जवाब तत्काल दिया जा सकता है, 2 घंटे बाद नहीं दे पाओगे आप। क्यों? क्रोध तत्काल प्रतिक्रिया का इंजेक्शन है। अगर किसी ने आपको गाली बकी, अगर आप तत्क्षण जवाब नहीं देते हो ना, तो आप क्रोध कर ही नहीं पाओगे। क्यों? 24 घंटे बाद आपको एहसास होगा कि यार वो तो क्रोध उसने किया ना, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। अनजान आदमी भी क्रोध नहीं करेगा। हम तत्क्षण में अपने आप को रोक नहीं पाते। और गृहस्थी की प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले अपने आप को एक सेटअप बनाना चाहिए कि इस आदमी का नेचर ये है। नेचर समझ रहे हैं ना? 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे का अलग-अलग व्यवहार है। अब माँ ने ऐसा तो हुआ नहीं कि डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी के समय, किसी के समय बादाम ज़्यादा खाई, तो किसी के समय में कम खाई। ऐसा तो होता नहीं है। माँ के हाथ में सब कुछ तो होता नहीं है। इसका मतलब जीव कुछ तो भी पुण्य पाप और कुछ संस्कार पूर्व भवों का लेके आता है। माँ जानती है कि पूर्व का इसका कुछ है। 2 भाई में नहीं पटती, 2 बहन में नहीं पटती, चाचा-बाबा में नहीं पटती, पूर्व बहू के बैरी एक बहू में आ जाते हैं। लेकिन तटस्थ होके जो जीवन जीता है ना धर्म के साथ में, वो जान लेता है कि ये जो पाँचों है ना, ये अपने पर्याय में अपने कर्मों को लेके आए हैं। हम सुधारने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कषाय नहीं करेंगे। माँ-बाप एक बार बोलते हैं बच्चे को, "बेटा ये गलत काम नहीं करना।" रोज़-रोज़ बोलेंगे तो खुद को बीमारी होगी, खुद ही को टेंशन होगी, तो ठीक है भैया अब तुम्हारा तुम जानो। हमको अपना जीवन भी तो देखना है। कषाय करेंगे किसके लिए? पर के लिए। बच्चे की पढ़ाई के लिए मर-मर के कमा रहे हैं, बच्चा छोड़ कर के विदेशों में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। बुढ़ापे में माँ-बाप अकेले पड़े हैं, तो जिसके लिए आपने सैक्रिफाइस किया है, कषाय कर के सैक्रिफाइस किया है, वो बच्चे तो आपके रहे नहीं। इतने दिन अगर धर्म होता तो कितना अगले भाव के लिए जुड़ता था। ये बात नहीं समझ में आती, यही तो मोह की महिमा है। कर्म के साथ में अपने भावों को तौलना पड़ेगा। वो पिता के पास जाके प्रश्न करता है ना कि हे पिता, आपकी उस एक लाइन ने जीवन बदल दिया। अब जब भी कुछ होता है, तो मैं प्रतिक्रिया के लिए 24 घंटे माँगता हूँ और 24 घंटे बाद मैं गुस्सा करने के लायक बचता ही नहीं हूँ। कषाय भाव विभाव है, कषाय भाव विभाव है। विभाव किसको बोलते हैं?
जो किसी निमित्त के कारण होता है उसको बोलते हैं विभाव। कर्म के कारण मेरे अंदर आया है कषाय, इसलिए विभाव है। सिद्ध में कर्म होते ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा स्वभाव में रहता है। स्वभाव आत्मा का धर्म है, विभाव आत्मा का विभाव धर्म है। कर्म के कारण हुआ तो आत्मा में ही है, लेकिन वो उसका शाश्वत धर्म नहीं। जैसे 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 जीवन बढ़ेगा, बुढ़ापे तक आते आते आपको लगेगा कि ये तो प्याज का छिलका था। प्याज का छिलका मतलब प्याज को जितना जितना निकालेंगे छिलका, आखिरी में कोई सार निकलता है क्या? कुछ नहीं। छिलके के बाद छिलका, छिलके के बाद छिलका, छिलका। ऐसे जीवन में जितना भोगों को भोग लूंगे, इकट्ठा कर लूंगे, ये कर लो, आखिरी में लगेगा सब निस्सार था, कुछ नहीं था, हमने जीवन यूं ही गंवा दिया। तो वो जो प्रतीति अंदर में सम्यक दृष्टि जीव के आती है ना, वो गृहस्थी में फंसा होते हुए भी अपने अगले भावों के लिए कुछ 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 करके जाता है। आप अगर प्रथमान युग पढ़ोगे ना, तो आपको इतने कथानक मिलने वाले हैं कि जीव ने छोटी सी चीज से शुरुआत की थी, और वो शुरुआत वट वृक्ष लेकर के उसको सीधा भगवान बना देती। लेकिन सही दिशा में शुरुआत, अगर शुरुआत में गलती हुई, विवाद धर्म में नहीं होता है, विवाद ज्ञान में होता है। धर्म में क्या विवाद करो, अपने ज्ञान में निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए उलझते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये आत्मा की चार कषाय जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ढक देती है। और जैसे जैसे कसाई जाती है, जीव को श्रद्धा प्रकट होती है, ज्ञान सच्चा होता है, तो धीरे से जीव कोशिश भी करता है कि भगवान दिन भर क्या खाना, रात में क्या पीना, रात में क्या खाना, बाहर क्या खाना, अभक्ष्य क्या लेना। धीरे धीरे आत्म सम्मुख होता है। केवल खाने पीने की चर्चा नहीं है, उठने में, बैठने में, चलने में, बोलने में समिति के साथ करता है कार्य। यदम चिट्ठे यदम भासे यदम भाषा भोजे जे, कदम पापम न बंधती, गाथा मूलाचार में। हे साधु, कैसे बैठे, कैसे भोजन करे, कैसे शयन करे, कैसे भाषण करे, जिससे कर्म का बंध ना हो। तो फिर आगे लिखा, यत्नाचार पूर्वक बैठो, यत्नाचार पूर्वक बोलो, क्यों? जिससे परजीवों का घात ना हो। आप कभी एक इंद्रिय वृक्ष के बारे में सोचोगे ना, एक जगह पे 10,000 साल तक खड़ा रहता है। क्यों? उस पर्याय के साथ में उसके कर्म ऐसे हैं कि उसको एक ही स्थान में ठंडी की, गर्मी की बाधा को सहना है, कुछ नहीं कर सकता। जब उधर जाके देखते हैं, तब लगता है कि मनुष्य पर्याय का दूसरा कोई उपयोग नहीं है कि जन्म मरण मिटाने के अलावा कुछ और कार्य किया जाए। जो आपका व्यापार है ना, इसको रखो सेकेंडरी, और जो धर्म है इसको रखो प्रायोरिटी में। क्यों? इससे होगा अनंत सुख, और इससे होगा तत्क्षण सुख। रत्नकरण शाहुकाचार्य जी में पहले अधिकार में, आज से 1500 साल पहले, समंत भद्राचार्य एक बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि अगर चक्रवर्ती भी बनना है, तो पहले जिनेंद्र देव में श्रद्धा करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव ही चक्रवर्ती के भोगों को पाता है, और आगे जाकर के उसी फल से वो चक्रवर्ती पद का त्याग भी करता है, और दुनिया को बताता है कि इस 6 खंड में भी दुख है। 2 चक्रवर्ती को नरक जाना पड़ा, सगर चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती। क्यों? आखिरी में दीक्षा नहीं ली, तो जो हिंसा की ना, उसके फल से बुरी गति हुई। जब तक आंखें देख रही है ना, तब तक जीव भोगों को देखता है, और जब आंखें चली जाती है, तब लोगों को खोजता है कि कोई चला दे, कोई पहुंचा दे। यही आंखें अगर जिनेंद्र देव के अभिषेक में लगती है, तो अंत समय में अपने आप लोग अपनी आंखें, अपना हाथ लेकर के आपको मंदिर पहुंचा देते हैं, क्योंकि आपने जिनेंद्र देव की सेवा की, जीवों को बचाया। क्रिया का फल, क्रिया की प्रतिक्रिया इसी जन्म में मिलेगी। एक पति ने
अपनी पत्नी को कहा, तुम रोज गुस्सा करती हो, कसाय करती हो, तुम एक काम करो, बंद करो। तो बोले, मेरे नेचर में मैं कैसे बंद करूं? अपने आप ही गुस्सा आता है, मिनट मिनट में आता है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो वो कहते, एक काम करना, जब भी गुस्सा आए, यहाँ पर एक दीवार है लकड़ी की, जब भी गुस्सा आए तो एक कील ठोक देना। कहाँ पे? उस लकड़ी की दीवार। रोज 10-10 बार गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रहा है, तो रोज 10 बार कील ठोकना पड़ रहा उसको। 2-4 दिन बाद उसको लगा कि यार फालतू की मेहनत होती, कील ठोकना पड़ता है, तो अब गुस्सा कम करना चाहिए। खुद से निर्णय हुआ भीतर से, धीरे धीरे करके कील ठोकना कम हो गया। लेकिन कील तो जमा हो चुकी थी वहां पे बहुत सारी पहले की। तो पति ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी कील कम हो गई आज? बोले, अब गुस्सा कम आ रहा है ना, तो बढ़ नहीं रही तेजी से। तो बोले, क्या? बोले, अब कल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कील नहीं ठोकना पड़ेगा, गुस्से में कंट्रोल हो गया। बोले, ठीक है। धीरे 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 करके कील ठोकना बंद हो गई दीवार में। अब पति ने कहा, अब एक काम करना कि अब अगर तुमको जिस दिन भी गुस्सा नहीं आए, तो पुरानी कील को निकालना चालू करना। जिस दिन गुस्सा नहीं आया, उस दिन एक कील निकाल लेना। तो पत्नी क्या करती है, आज गुस्सा नहीं हुआ, एक कील निकाल ली। अगले दिन गुस्सा नहीं किया, एक कील निकाल ली। धीरे धीरे करके पूरी दीवार की कील निकाली। अब पति ने आखिरी में प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जो प्रश्न किया ना, ये जैन पुराणों का मूल सिद्धांत है। उन्होंने प्रश्न किया कि वो जो लकड़ी की दीवार से आपने कीलें निकाली है, तो पहले कीलें ठोकी थी, अभी कीलें निकाल ली है, तो वहां पर छेद तो हो गया है कील निकालने के बाद में। बोले, अब ये जो छेद हो गया है, क्या इसको पुराने जैसा बना सकती हो क्या तुम, पुरानी लकड़ी के जैसा? बोले, नहीं बना सकती, तो दाग पड़ गया अब। बोले, बोले गए शब्द बाद में माफी मांगने से धुल जाते हैं, लेकिन शब्दों की चोट आखिरी तक चली जाती है। आप जो एक बार किसी को कठोर बोल देते हो ना, वो मुख से आपको बोलेगा कभी नहीं, लेकिन आपका चेहरा जैसे सामने उसको दिखेगा ना, तो लगेगा कि यार इसने मेरे को बुरा बोला था। और वो इतना बुरा शब्द होता है ना कि एक भाव नहीं, 10 भाव तक चला जाता है उसकी स्मृति में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कमठ और पारसनाथ की पर्याय। कमठ, पारसनाथ सगे भाई रहते 10 जन्म पहले। विशाख भूति, और दोनों नाम था उसका, वायु भूति, विशाख भूति, दोनों सगे भाई। और जो पारसनाथ भगवान का जीव है और जो कमठ का जीव है, पारसनाथ भगवान की पत्नी के ऊपर आसक्त हो जाता है 10 भाव पहले। तब पारसनाथ भगवान को पता चलता है उस जीव को कि मेरी पत्नी के ऊपर आसक्त है, तो देश निकाला देते हैं। लेकिन बाद में याद आता, कोई बात नहीं, सगा भाई है, गलती हो गई, वापस ले आओ। जब पारसनाथ का जीव देश के बाहर वापस लेने जाते हैं ना अपने सगे भाई को, चल भाई गलती हुई तेरे से, अब ऐसी हरकत नहीं करना। लेकिन वो जो भाई रहता है ना, उसके मन में ये आता है कि ये मेरे को मारने आ रहे हैं। उल्टा पारसनाथ भगवान के ऊपर पत्थर फेंक देता है, और पारसनाथ भगवान का जीव वहीं पर मरता है, मर करके हाथी बनता है। और कमठ का जीव उसी जंगल में मर करके सांप बनता है और वहां पर डसता है। वो जो बुरे भाव लेके मरता है ना कमठ का जीव, उसको ये शब्द चुभ जाता है कि मेरे को बुरा शब्द बोल करके देश से निकाला, मेरा अपमान किया। ये मुनि बनते हैं 6वीं 7वीं पर्याय में, ये भील बन करके तीर मारता है। 10 जन्म तक पारसनाथ भगवान धर्म को नहीं छोड़ते। जब जब ये मृत्यु का कारण बनता है ना कमठ के जीव, तब तब एक ही चीज सोचते हैं कि क्रोध करने वाला ये जीव नहीं है, उपसर्ग करने वाला ये जीव नहीं है, मेरे पूर्व के बुरे कर्मों का फल है कि ये निमित्त बन गया है। रामायण में एक प्रश्न है, सीता और राम। सीता वनवास गई, राम वनवास गए। सीता रावण के कब्जे में गई, रावण हर के ले गए। अभी जब रामचंद्र जी वापस सीता को लेके तो देश के बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शील में प्रॉब्लम है। ठीक है, जंगल में छुड़वा देते हैं। सीता क्या बोल रही है लक्ष्मण जी को, जब जंगल में छोड़ने के लिए सीता को आ रहे,
तो सीता बोलती है कि लक्ष्मण, लोक लाज में तुमने मेरे को देश से निकाला है, लेकिन लोक लाज में जैन धर्म को मत छोड़ देना। किसके शब्द है? सीता के। उसमें एक प्रश्न है कि जब सीता को देश से निकाला, जंगल भेजा, तो सीता ने क्या विचार किया? तो वहां पर सीता ने राम का दोष नहीं देखा, अपने पूर्वों के कर्मों का दोष देखा। आप एक मेरे को बात बताओ, मुर्दा और जिंदा, ठीक है, दो लोग होते हैं, मुर्दा और जिंदा, ठीक। शराब शरीर पीता है कि शराब आत्मा पीती है? सोच के बोलो, कौन पी रहा शराब? शराब शरीर नहीं पीता, शराब आत्मा पीती है। सैद्धांतिक बात आपको बोल रहा हूँ, शराब आत्मा पीती है। नशा किस में चढ़ता है? शरीर में कि आत्मा में? आत्मा में चढ़ता है। नशा भी किस में? आत्मा में। झूमता कौन है? शरीर। अब जो लोग ऐसा कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, उनको पहले ये समझना चाहिए कि संसार अवस्था में शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया यानी आत्मा का भाव युगपत चलता है। बाहर का सुधारने इसलिए बोलते हैं ताकि अंदर का पवित्र हो, अंदर का सुधारने इसलिए बोलते हैं ताकि बाहर सुधर जाए। समझ में आ रहा है सिद्धांत क्या बोल रहा हूँ? बुरी संगति में रहेंगे तो मेरे आत्म परिणामों का घात होगा, और अच्छे परिणाम करेंगे तो बुरी संगति के पास नहीं जाएंगे। दोनों युगपत व्यवस्था चलती है। इसलिए चरणन योग के ग्रंथ बाहर की क्रियाओं को सुधारता है, कर्णन योग का ग्रंथ अंदर के भावों को ठीक करने के लिए कहता है। द्रव्यान योग, चरणन योग दोनों अपनी अपनी पद्धति से शरीर और आत्मा की तरफ प्रकाश डालते हैं। उस एक घटना के कारण से जीव अपने आप को पाप से अलग कर पाता है। आप एक बात बताओ, आपके गले में कोई सांप डाल दे तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? गाली तो बकोगे ना, चिल्लाओगे ना, कौन फेंका, कौन बदतमीज है, कौन क्या, ऐसा करोगे ना। लेकिन आप ये सुधर मुनि महाराज के पास पहुंचो एक बार, राजा श्रेणिक की कथा तो कितनी बार पढ़ चुकी है आपने कि गले में सांप डाला किसने? श्रेणिक ने। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे जैन गुरुओं, मेरे बौद्ध गुरुओं का अपमान किया। राजा श्रेणिक बौद्ध को मानता था, रानी छेलना जैन साधु को मानती थी, लेकिन उन बौद्ध साधुओं को अपने घर में बुला करके उनके मत का खंडन किया। तो राजा श्रेणिक को लगा कि अपमान किया मेरे गुरुओं का, मैं तो बदला लूंगा। और बौद्ध अपने गुरु का अपमान याद रह गया मन में, क्रोध कसाय से, तो क्या सोचा, बदला तो लूंगा। सैनिकों के साथ जंगल जा रहा है, वहां पर एक जैन साधु वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान में, और अपने बड़े कुत्ते, अपने भयानक कुत्ते मुनिराज के ऊपर छोड़ दिए। लेकिन उनकी शांत मुद्रा को देख करके कुत्ते ने भी मुनिराज की फेरी दी, उनको नमस्कार किया कि ऐसे भी जीव हैं जो अपने आत्मा में निमग्न हैं, जो राग और द्वेष से बहुत दूर है, बहुत दूर। लेकिन क्षणिक के मन में तो कषाय थी, सो गले में सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप। करोड़ों लाखों चींटियां आ गई, लेकिन मुनि महाराज आंख नहीं खोल रहे। अब आप सोचो, उनकी आंख नहीं खुलती, हमारे हाथ पैर चलने लगते घर में। आप एक बात बताओ, एकदम सामान्य सी बात है, आप किसी को मार करके सोना और किसी के आंसू पोंछ के सोना, नींद किसमें अच्छी आएगी? आंसू पोंछ के आएगी ना। तो जीवन में किसी को मार के, किसी को गाली बक के क्या नींद लोगे? अरे नींद लेना है तो किसी का भला करके, किसी के आंसू पोंछ के, किसी के गरीब की मदद करके नींद लो ना। ये जो नींद है ना, ये मुनि महाराजों की स्थायी नींद होती है। जब भोगी सोता है तब मुनि जागते हैं, जब मुनि जागते हैं तब, जब मुनि सोते हैं तब भोगी जागता है। रात्रि का पहर मुनि के ध्यान का काल है, गृहस्थों के इनके भोग का काल है। लेकिन इतना सब होने पर भी गृहस्थ का जीवन उत्थान का जीवन है,
आगे बढ़ने का जीवन धीरे-धीरे अपनी प्रवृत्ति को निवृत्ति की ओर लेके जाता है। मैंने जो किया, किया। आगे के जीवन में मुझे धर्म की ओर बढ़ना है। क्यों? इसलिए पहले के समय में 4 आश्रम होते थे। वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रम। आखिरी में सारे राजा-महाराजा जंगलों में जाके दीक्षा लेते थे कि जो किया सो किया। अब आखिरी में क्या करना है? वानप्रस्थ आश्रम जाना है। क्यों? क्योंकि अंत समय भगवान का स्मरण करके मरना है। अब आप सोचो, छेलना को जब पता चल रहा है कि मेरे मुनि के ऊपर सांप डाल दिया, तो क्या सोचती है? हमारे दिगंबर मुनिराज का सहाय तो करेंगे नहीं, ना वो हमारे पति के ऊपर क्रोधित होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाके देखूं कि उनकी स्थिति क्या है। वो बोलती है सैनिक को कि मेरे दिगंबर मुनि महाराज, आपको कोई कुछ नहीं करने वाला, आप जाके पहले देखो तो स्थिति क्या है। दोनों साथ आते हैं, देखते हैं कि अभी भी सांप गले में, हजारों चींटियां आ चुकी। कथानक हर पुराण में अलग अलग तरह से है। इस कथा का चेलना शक्कर लेके आती है, शक्कर और दूसरी चीजें जिससे चींटियां जो है, जो सांप के कारण पूरे शरीर में आ गई है, वो शक्कर की तरफ चली जाती है, धीरे से सांप को अलग करती है। बहुत देर तक दोनों वहां बैठते हैं, चेलना और शनि। थोड़ी देर बाद मुनिराज आंख खोलते हैं, और जैसे आंख खोलते हैं तो उनको पर्याय नहीं पर्यायी दिखते हैं। क्या शब्द का प्रयोग है? पर्याय नहीं पर्यायी दिखते हैं। पर्याय पर्याय क्या होते हैं? पर्याय मतलब शरीर, पर्यायी मतलब आत्मा। मुनि महाराज चेलना और श्रेणी की उस स्त्री और पुरुष की पर्याय को नहीं देखते, वहां पर दो जीवों को देखते हैं। और जैसे ही वो आंख खोलते हैं तो हाथ ऊपर करके दोनों को क्या कहते हैं? धर्म वृद्धिरस्तु, दोनों का कल्याण। आप ऐसा बोल पाओगे उपसर्ग करने के आपके बाद अपने ऊपर में बोल पाओगे? कोई बात नहीं, तेरा भला हो, ऐसा बोल पाओगे आप? प्रतिक्रिया रहित होना संसार में सबसे कठिन काम है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रहा, उस समय क्षमा करना फिर भी सरल है, एक बार के लिए। लेकिन अगर कोई प्रशंसा करे ना, तो उस समय अहम ना आना और कठिन है। कसाई की जो प्रवृत्ति होती है ना, मैं तो क्षमाशील हूं, इस बात का भी अहंकार आ जाता है। मतलब धर्म आपका इतना सूक्ष्म है कि आप किसी को कुछ बोलते नहीं, लेकिन इसी बात का घमंड आ गया कि मैं तो किसी को कुछ बोलता नहीं। प्रति क्षण प्रतिपल कैसे 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 विभाव परिणति चलती है। इसीलिए पंचम काल में एक सूत्र लिखा है आचार्यों ने। आचार्यों को पूछा गया कि भाई आप लोग दिन भर ध्यान में क्यों नहीं रहते हो पंचम काल में? तो उन्होंने कहा कि हमारे सहन नहीं है, हम लोग ध्यान में नहीं जा पाते, आंख दुखती है, शरीर दुखता है, साधु लोग कहे। तो वहां पर आचार्यों ने उनसे कहा, बड़े पुराने पूर्वज, एक काम करना, जो बंदर होता है ना, उसका मन चंचल होता है, तो वो डाल से डाल कूदता है, एक जगह बैठता नहीं है। तो तू एक काम करना, अपने मन रूपी बंदर को 4 अनियोग रूपी डालियों में फिराते रहना। क्यों? क्योंकि तू एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, तो कभी प्रथमा नियोग पढ़ लेना, कभी चंडा नियोग पढ़ लेना, कभी खंडा नियोग पढ़ लेना। जब पढ़ने में मन नहीं लगे तो शिखर जी चले जाना, गिरनार जी चले जाना, पावापुर जी चले जाना। वहां भी नहीं मन लग रहा तो फिर क्या करना? कोई जाप दे लेना, कोई विधान कर लेना। क्यों? क्योंकि आपके पास पानी उतना ही है, जग में पानी उतना ही है। अभी आप या तो कैक्टस में डाल दोगे या गुलाब में डाल दोगे, पानी तो उतना ही है, समय उतना ही है। अभी आप या तो दिन भर टीवी देख के निकाल लोगे या थोड़ा देर धर्म की चर्चा कर लोगे। पैसा कमाने की चाह में ये पता ही नहीं चला, पैसा कमाने की इच्छा में, पैसा कमाने की तृष्णा में ये पता ही नहीं चला कि पैसे के कारण कितना जीवन चला गया। इसके लिए एक सूत्र है इष्टोपदेश में, आयुर्विद्धि क्षयोत्कर्ष ही तुम काल से निकमो। जैसे जैसे समय बीतता है तो ब्याज देने वाला साहूकार सोचता है, अच्छा हुआ 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 1 महीना निकल गया, ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। लेकिन वो ये भूल जाता है
कि समय बीतने से तेरा अभ्यास तो बढ़ रहा है, लेकिन तेरी आयु भी चली गई, समय भी चला गया। अभी एक शिखर जी में हम लोगों को भारत में एक बुजुर्ग मिले थे पहाड़ पे, गंधर टॉप पे, 70 साल की एज होगी। तो वो वहां पे रो रहे थे, मतलब एक रियल घटना बता रहा। तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि आप रो रहे हो? बोले ये काम जो मैं अभी किया हूं ना, मेरे को बहुत पहले कर लेना था। कौन सा वाला? उनकी पहली वंदना थी शिखर जी की। मतलब हम लोग क्या होता है, जब तल्लीन होते हैं ना किसी काम में, तो ये भूल जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। और वो समय तेजी से पास आउट हो जाता है, और जब निकलता है तो बुढ़ापे में कुछ बचता नहीं है हाथ में। इंद्रियां चल रही है, शरीर चल रहा है, तो तेजी से कर लो धर्म। क्यों? क्योंकि धर्म तुरंत भी फल देगा और अगले भाव में भी फल देगा, अगर श्रद्धान है तो। और नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह आए हैं, चले जाएंगे, जैसे बाकी मरते हम भी मर जाएंगे। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी विद्यासागर महाराज जी की, मूक माटी की, मुझे याद है। टाइम, ध्यान रखना टाइम का ना। एक बहुत अच्छी बात लिखी मूक माटी में, कि मट्टी धरती माँ से पूछती है। क्या पूछती है? कि हे माँ, लोग आते हैं मेरे ऊपर पैर रख के जाते हैं, कोई आता है मेरे को खोद के चला जाता है, कोई आता है फावड़ा चला के चला जाता है, कोई रौंद के चला जाता है। क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि लोग मेरे ऊपर पैर रखें? तो धरती माँ एक बहुत अच्छा जवाब देती है वहां पर। किसको? मिट्टी को। कि बोले कितनी मिट्टी है जगत में, कितनी मिट्टी, लेकिन कितनी ऐसी मिट्टी है जिसने ये जाना है, जिसके मन में ये प्रश्न आया है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या खोदने के लिए हुआ है? कितने जीव है अमेरिका में, भारत में, कितने ऐसे जीव हैं जिनके मन में ये प्रश्न आता है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है? ये प्रश्न उठना भी अनंत जीवों में कुछ ही लोगों को हो पाता है, कुछ ही जीवों को हो पाता है कि मैं क्यों आया हूँ। आप किसी से चर्चा कर लो घर में, कौन सुनता आत्मा की बात, परमात्मा की बात? मन ही नहीं लगना, क्योंकि वो उतना कर्म का भार लेके आया है कि उसकी करण लब्धि की योग्यता ही नहीं बनेगी, प्रायोगिक लब्धि की योग्यता नहीं बनी, जिनेंद्र देव के पास नहीं पहुंच पाए। सब जीवों के ऐसे परिणाम नहीं होते। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, तो अपना नाम नहीं बोल पाते, भूल जाते, वही तो कर्म का ही फल है ना। तो हम अगर हम समझ पा रहे हैं, कुछ जान पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, तो ये मान के चलना कि हमारा कोई पूर्व का पुण्य है। अब इसको आपको यूटिलाइज करके आगे की तरफ लेके जाना है। क्यों? क्योंकि आज की रात, कल जो आज जो हम सो रहे हैं आज की रात, कल सवेरे हम सूरज देखेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कितने लोगों को तो मैं सुनता हूँ कि रात में ही हार्ट अटैक में ही खत्म हो गए, कितने लोग। मतलब मेरे ऑफिस में ही कई क्लाइंट लोगों का कोविड के समय मैंने सुना ही रात में ही चले गए। सवेरे जब उठाने के लिए गया तो पता चला कि वो तो रात में लेट ही रह गए। तो ये जो जीवन है ना, अनसर्टेनिटी है। हमको लगता है कि ये पैसा बहुत काम आ जाएगा, ये कुछ कर लेंगे बड़ा। आप जीवित रहोगे ना कुछ करोगे? आपकी तो पहले जीवन की ही गारंटी नहीं है। तो आपके पास प्राउड फीलिंग के लिए कुछ मोमेंट तो होना चाहिए, जो आखिरी में जब आप अस्पताल में हो, आईसीयू में हो, तो आप किन पलों को याद करोगे? इन्हीं पलों को याद करोगे। मैंने किसी को गाली बकी थी, मैंने किसी को गुस्सा दिलाया था, कितने लोग मेरे को मारने के लिए आए थे, कितनी प्रॉपर्टी के लिए मैंने रात दिन की टेंशन ली, ये याद करोगे? आपके मन में ये याद आना चाहिए कि मैंने कितनों के आंसू पोंछे थे, कितने के भले किए थे, तीर्थों में कितने दान किए थे, मैंने कितने भगवान के अभिषेक किए थे। हम लोग ऐसी परंपरा में आए हैं जो भगवान महावीर की परंपरा है। हम उनके पोते हैं, हमें अपने दादा की सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि उन्हीं के मार्ग में अनंत सुख है। बाकी संसार में अगर सुख होता होता तो तीर्थंकर को त्यागना ही क्यों पड़ता था? एक चीज आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, आप अपनी बात को छोड़ो, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। आज इतने साल हो गए, ठीक है, धर्म से लगे हो। मैंने पिछले साल प्रवचन में क्या कहा है, वो मुझे खुद को स्मृति में नहीं है। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हम लोगों की जो बुद्धि है ना, क्षयोक्षम बहुत न्यून है, ये आप निश्चित मानो। हम लोग संस्कार बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं संस्कार? कि अगले भाव में जब कुछ भूलेंगे और जैसे निमित्त धर्म का मिलेगा ना, तो तुरंत हमको याद आए, तुरंत। इसकी एक कथा मिलती है।
पारसनाथ भगवान की आनंद के जीव की पर्याय है। आप लोग अगर पूजा पढ़ते हैं तो क्षेमंकर मुनि की पढ़ते होंगे, वैराग्य भावना, क्षेमंकर मुनि बंदे वाली। उसमें जंगल में राजा आनंद जाता है, तो वहां पर मुनिराज जंगल में बैठे हैं। तो मुनिराज से वो प्रश्न करते हैं राजा आनंद कि ये पत्थर की प्रतिमा क्या देगी, ये तो पत्थर है। तो वहां पर क्षेमंकर मुनि उनको समझाते हैं कि जिसको तू पत्थर समझ रहा है ना, ये जिनेन्द्र देव है, और ये स्थापना निक्षेप के द्वारा पूजित है। जो साक्षात तीर्थंकर फल देते हैं ना, वही फल जिन बिंब से प्राप्त हो जाता है। ये केवली भगवान का ही वचन है। इसलिए भगवान का अभिषेक करने वालों को, भगवान की पूजा करने वालों को कभी ये विकल्प नहीं आना चाहिए कि ये पत्थर की प्रतिमा, कभी नहीं। साक्षात भगवान देखना चाहिए कि हम उनको छू पा रहे। कषायों का समन का काल है, कषाय के समन का दिन है। मतलब एक दिन इस दिन हम याद कर रहे हैं कि भगवान, क्रोध मेरा नहीं, मान मेरा नहीं, तो करें क्या? हमको करने के लिए पहले अपने ज्ञान में निर्णय करना पड़ेगा, डायरी में नोट करना पड़ेगा कि भैया मैंने आज ही निर्णय लिया। आप एक चीज और ध्यान रखना, मैं अपने अनुभव से आपको बोल रहा हूँ। आपको कोई भी बात अच्छी लगती है, किसी की भी बात अच्छी लगती है, कहीं भी कुछ सुनते हो, आप एक डायरी में नोट करो। क्यों बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। आज से 5 साल बाद आपके जब बुरे परिणाम होंगे ना, तब उस डायरी को आप खोलना, और तारीख आपको मिलेगी कि उस दिन में कितना अच्छा था और आज में क्या। आपके हाथ का लिखा हुआ आपको बताएगा कि आप पहले क्या थे और आज क्या। और आज लिखी हुई बातें आपके जीवन भर की तैयारी करवाएंगी। अब रोज ये सोचो कि कल का, आज का दिन अंतिम है, कल के दिन क्या, तो धर्म हो जाए, सहज हो जाए। और धर्म को तनाव पाल के नहीं करना, धर्म को सहजता में करना। तनाव पाल के करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, छोटे बच्चे को खिलौने में ही आनंद, उसको 100 रुपए का नोट दे दोगे तो भी वो कागज समझ के फाड़ देता। उसको रुपए में राग द्वेष नहीं है। लेकिन 8 साल के पहले तत्व का निर्णय भी नहीं कर पाता, वो श्रद्धान भी नहीं कर पाता, ऐसा जैन शास्त्रों में लिखा है। तो उसके पास वैसी कसाई नहीं है, लेकिन श्रद्धा भी नहीं है। इसलिए इंद्रियों का जब विकास होता है तो पाप करने की क्षमता भी बढ़ती है और धर्म करने की भी क्षमता बढ़ती है। अब आप दोनों में से किस तरफ जाते हो, ये आपको निर्णय करना होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण था, जब बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है तो सबसे पहले वो किसका दर्शन करता है, अपनी माँ का कि नर्स का? ये बताओ। नर्स का ही करता है ना, माँ को तो बाद में मिलेगा बच्चा। अभी तो जो बच्चे को बाहर लाई हो तो नर्स लाई हो। अब आप ये बताओ कि वो जो बच्चा जन्म लिया है, वो उसको लड़की देखता है कि लड़का देखता है, नर्स देखता है कि माँ देखता है? उसके मन में क्या रहता है कि ये कौन? कुछ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि नर्स, माता, पिता, ये सब बताने वाले बाद में हम हैं। अभी उसको कोई नहीं बताया कुछ ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? इसमें एक सिद्धांत छुपा हुआ है। अपरिचय सुख का कारण है, परिचय दुख का कारण है। लेकिन अपरिचित व्यक्ति को अज्ञान के कारण मिथ्यात्व भी होता है। मतलब जानना दुख का कारण तो है, लेकिन जाने बगैर मोक्ष भी नहीं होता। इसलिए ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, सुख नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दर्शनोपयोग का काल केवल दिखाता है, ज्ञानोपयोग का काल निर्णय करवाता है। छोटा बच्चे को कलर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, पैदा हुआ काला नीला हरा रंग, उसको कुछ नहीं पता, वो केवल देख रहा है। तो क्या राग द्वेष रहित हो गया क्या? नहीं हुआ है। पूर्व भाव का राग द्वेष कुछ तो भी चल रहा है अंदर में, वो केवल भगवान जानते हैं, विज्ञान भी नहीं जान पाता। अभी छोटा बच्चा, ये प्रश्न उठता है आत्मानुशासन में कि माँ ने, एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, बछड़ा तुरंत जमीन पे आया। जमीन में जैसे बछड़ा आया तो माँ ने ये नहीं बताया उसको पेट के अंदर में कि मेरे पीछे थन है, तो जब निकलेगा तो जाके दूध पी लेगा। ऐसा बताया क्या माँ ने? जैसे ही जमीन पे गिरता है गाय का बछड़ा, सबसे पहला कदम थन की ओर जाता है उसका। इसको विज्ञान भी समझ नहीं पाया ना आज तक।
कई खोज जारी है, कई खोज। समझ ही नहीं पाता विज्ञान में होता कैसे। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसे कर्म का उदय है जो माँ और बेटे का उस जन्म के साथ में आता है, और वो बछड़ा जा करके अपनी माँ का दूध पीता है। संसार के कई रहस्य ऐसे हैं जो इस जन्म में पूरे नहीं होंगे, कब मेरे भी नहीं होंगे, आपके भी नहीं होंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जैन ग्रंथों में जिनेन्द्र देव ने जो कहा है, जितनी हमारी क्षमता उतना हम सुने, उतना हम ग्रहण करें। जो समझ में नहीं आता उसमें अंधश्रद्धान कर ले, लेकिन सूत्र के विपरीत ना बोले। जो जैन ग्रंथ में लिखा है, हमारी बुद्धि कमजोर है ये मान ले भले से, लेकिन भगवान ने जो कहा उसको स्वीकार कर लो। अगर आगे बढ़ना है तो सरल इतने हो जाओ, इतने सरल हो जाओ, जितने सरल होने के बाद, जैसे छोटा बच्चा आके गोद में खेलता है ना, छोटा सा आके कूद के बैठ गया। अब उसको थोड़ा लगता है कि भैया मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो सीए हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, तू आके बदतमीजी करता है, मेरे ऊपर बैठता है। अपन बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्यों? छोटा बच्चा है, सहज है। लेकिन कोई दूसरा आ जाए तो, अरे तू कमरे में कैसे घुस गया? तेरे को परमिशन लेके तू नहीं आ सकता था, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तेरे को बात करने की तमीज नहीं है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोग, जो बच्चा होता है ना, उसके जितने सरल नहीं है। अनुशासन का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन ये बता रहे कि इतनी सहजता सरलता जीवन में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकी एक ही गति होनी है शमशान में, जहां पर सबके आसन बराबर हो जाएंगे। वहां पर आसन का भेद नहीं होने वाला कि बड़े का हाथ तो ऊपर जलाएंगे तो छोटा को नीचे जलाएंगे, वहां तो कोई कहानी नहीं। ये जो 1 घंटे में अपन जो चर्चा करते हैं ना, ये जो चर्चा है ये अगले भाव में नियम से संस्कार बनेगी। मैंने इतने कथानक पढ़े, इतने कथानक पढ़े। मुनिराज को उसने देखा तो उसके पूर्व भाव का याद आ गया। अब वो शेर को, एक शेर है जो मुनिराज को आहार देखते हुए अनुमोदना करता है कि काश मैं मनुष्य होता तो मैं भी आहार देता। उस पुण्य के फल से वो आगे भरत चक्रवर्ती बन जाता है। ये जितनी सारी चीजें लिखी हुई है ना, उदाहरण लिखे हुए हैं, सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं कि आपके धर्म की कोई भी क्रिया फालतू नहीं जाने वाली है, कुछ भी नहीं जाने वाली। मरने के बाद में आप बुरा करोगे तो भी स्वर्गवासी बोलने वाले, अच्छा करोगे तो भी स्वर्गवासी बोलने वाले। लोग तो स्वर्गवासी बोल के आपकी 2 मिनट का नमोकार पढ़ के विदाई दे देंगे। लेकिन आपकी स्थिति क्या रहेगी? आपने जो किया उसका हिसाब तो ऊपर होगा। अब इतना है कि धर्म जो है वो फॉर्मेलिटी रूप ना रहे, इतना जरूर है। हम जो कर रहे हैं वो अपने निजी जीवन, अपनी निजी आत्मा के लिए हमको करना है कि भगवान आगे का प्लान क्या। मैं किसी से पूछता हूँ, जैसे 60 के कोई हो जाते हैं, मतलब आपका आगे का प्लान क्या, तो वो उनके मुंह से जब मैं ये सुनता हूँ तो मेरे को अजीब लगता है। वो बोलते हैं कोई प्लान नहीं है। तो मेरे को इतना अजीब लगता है कि आप 60 के हो चुके हो या 70 के हो चुके, आपने प्लानिंग नहीं की आगे की। आगे की प्लानिंग तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आपके पास जो 15 से 20-30 साल बचे आखिरी के, आपको कितना समय धर्म के किस क्षेत्र में देना है? धर्म के क्षेत्र में बोल रहा हूँ मैं, व्यापार पैसे के क्षेत्र में तो बोला ही नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये जो काल है ना, ये निवृत्ति का काल। आपको संगति बढ़ानी पड़ेगी, आपको क्षेत्र परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? अगर आखिरी में बीमारी हो भी गई ना, तो आपको वहां भी बीमारी का दुख कम तब लगेगा जब अंदर में धर्म हो। अब एक आखिरी का दृष्टांत आपको, शायद 7:30 हो गया क्या, बस एक लाइन बोल के पूरा करता हूँ। मुख्य बात केवल इतनी है कि अंत समय में बूढ़े माँ बाप अपने पास पैसा रखते हैं। क्यों रखते? पैसा रहेगा तो सहारा रहेगा, बच्चे तो साथ में रहने वाले नहीं है, तो पैसा अपना काम है। एकदम करेक्ट। जैन शास्त्र में इसको सैद्धांतिक रूप से कहा है कि जैसे बुद्धिमान माता पिता बच्चे हमारी सेवा कर ले, इसलिए पैसे को अपने हाथ से छोड़ते नहीं, कि पैसे के लोभ में तो कम से कम मेरे को अपने साथ रख लेगा। बुढ़ापे में चलो भाई, माँ बाप के पास पैसे बनने के बाद मेरे को मिलेगा, चलो इनको पालन पोषण कर दो, जो भी एक टेंडेंसी बन जाती। तो उसको जैन शास्त्रों में लिखा है, ऐसा लिखा कि हे जीव, अंत समय में पैसे को तो अभी ठीक है,
तो जिनागम का इतना अभ्यास कर लेना अपने जीवन में कि जब तू आईसीयू में रहे और अंत में डॉक्टर बोले कि अब इनके पास समय कम है, तब तू अपने जेब से उस पैसे को निकालना। कौन से पैसे को? जिनवाणी रूपी पैसे को, जो आपने अध्ययन किया है, जो आपने संस्कार बनाया है, उस पैसे को निकालना और उस पैसे से अपना खुद का निर्यापकाचार्य बनना। निर्यापकाचार्य समझते हैं? जो समाधि कराते हैं। तो उस अस्पताल में तो उस ज्ञान को सामने लाना और उस ज्ञान से अपने परिणामों की सेवा करना। शरीर को तो अब जो होना सो होगा, अब तो अपने परिणामों को संभालने की सेवा करना कि अंत समय में भगवान, अब जो शरीर में हो रहा सो हो रहा है, लेकिन मैं अब अपने परिणामों को नहीं खत्म करने वाला हूँ। मैं भले ही मेरे को पानी पीने नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनवाणी की पानी पी करके, जिनवाणी का भोजन करके इस शरीर को छोड़ करके मैं अगले शरीर की ओर जा रहा हूँ। इस अभ्यास के लिए आपको आज से जुड़ना चालू करना पड़ेगा। कैसे जोड़ोगे? ऐसे ही जुड़ेगा। धीरे 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 धर्म का फल बहुत होता है। आप लोग का भले ही मंदिर दूर हो या जो भी जैसा भी हो, लेकिन आप करते रहो। क्यों करते रहो? क्योंकि आखिरी में सबकी वही गति होनी है। तो आज का किया हुआ अभ्यास रहेगा तो अंत समय में हम लोग बहुत अच्छी गति को प्राप्त करेंगे, सीधा देव बनेंगे, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं है। आगे के भागों में जल्दी जल्दी हमको निर्वाण की प्राप्ति हो, इसीलिए हमको इन धर्मों को आत्मसात करना होगा। अगर क्रोध कषाय मिटेगी, क्षमा धर्म आएगा, तो जीवन तो वैसे ही सहज हो जाएगा। सब जगह साक्षी भाव जैसी स्थिति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? ठीक है यार, जीवन आपका स्वभाव हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा दृष्टांत एक लाइन का बोल देता हूं। आप लोग यूएसए में, हम लोग सांड बोलते हैं, गोल्लड़ बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में सांड बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? बुल। बुल। जब वो अ, अपने रोड में, रास्ते में जब अपने सामने आते हैं तो अपन क्या करते हैं? अपन उससे बहस करते हैं कि हट जाते हैं? हट जाते हैं। सांड को देख के हट जाते हैं। ऐसे हमारे घर में कई सांड है, तो जब सामने आए ना तो उसे भिड़ो मत, वहां से हट जाए। समझ रहे हो मैंने उदाहरण कहाँ का दिया? क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेट है कि वो जो सांड है ना, वो, उससे हम बहस नहीं कर सकते, वहां हटना ही हमारी बुद्धिमत्ता है। तो घर में आप देखो कि किसका नेचर कैसा। अगर कोई सुनता ही नहीं है, कोई झगड़ालू ही है, कोई कशाई ही करता, तो उससे क्यों बहस करना? ठीक है भैया, हम हट रहे, लेकिन हम अपने परिणामों को खराब नहीं करें। तेरा है तू जान। एक समय तक उपदेश होता है, इसके बाद उपदेश नहीं होता, उसके बाद आत्मसात होता है। ठीक है ना? तो आपके जीवन में क्षमा धर्म उतरे, धर्म का विकास हो, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए प्लीज। और कल से कोई टॉपिक लेना है आपका एक्स्ट्रा इसके अलावा, तो अभी जरा रिक्वेस्ट कर दीजिए। हर दिन एक टॉपिक ले सकते हैं 1 घंटे के लिए, और आधे घंटे की धर्म चर्चा, 10 धर्म चर्चा। कुछ नहीं, चलिए ठीक है, कोई नहीं। कल से भी